अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमद महमूद के दर जुमले सवर शुद्ध बानवारे मोहम्मद जलवाए गर राज दारे कुंतो कंजन मखफियन पर्दा दारे आलम बातन मान हर के खवाहद हम नशीनी बाखुदा ऊन नशीनत दर हजूरे ओलिया बगर दाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्त रातो पुश्ती बहक्के ख्वाजा उस्मान हरूनी मदद कुन या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा अलाउद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती। इन्नल्लाह व मलाइकातहु यसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जी। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनल शाहिदीन वल शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सच्चा मेरा मालिक और सच्चा मेरा खालिक जो कि बादशाहों का बादशाह है और मालिकों का मालिक है, सवाए उस वहद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं। वो वादा ला शरीक है, रहीम भी है, गफूर भी है और करीम भी है। और सच्चे उसके प्यारे नबी, प्यारे हबीब, नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी आज हम जिक्र और मिलाद की महफिल पाक में शरीक हैं, अपनी भी हाज़री लगवाएं और मुझे भी हाज़री लगवाने का मौका दें। खुद भी हजूर की बारगाह में मंजूर नज़र हो जाएं और मुझे भी मंजूर नज़र होने का मौका दें। आज हमारा बाला करम, हम आज सरकारे दो आलम मुख्तारे कुल आलम नबील हरमैन अमामुल किबलतैन महबूबे दो आलम फ़ख्रे दो आलम ताजदारे अरबो अजम ताजदारे मदीना वजह तखलीक कुल कायनात की महफिल पाक में शरीक हैं। और दुआ गो हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमें महफिल की बरक़ात से इस्तिफ़ादा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितने भी गुलामान मुस्तफ़ा व गुलामान हजूर गंजे शकर जिन्होंने आज की बज़म को सजाने में हिस्सा लिया, वह वाकई ही मुबारक के हकदार कि उन्होंने हजूर के ज़िक्र की इतनी ज़ौक़ और शौक़ वाली महफिल का आज इनअक़ाद किया। आज आपके इलाका में मेरी 7वीं हाज़री है इस मस्जिद में,
तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ज़ौक़ से वाकिफ़ होंगे, मेरे मजाज से वाकिफ़ होंगे कि जितनी देर तो आप ज़ौक़ से बैठेंगे मैं बोलूँगा, और जिधर मुझे लगा कि आपका ज़ौक़ ख़त्म हो गया है उधर मैं मौजू को वाइंड अप कर दूँगा, माइक को छोड़ दूँगा। अगर तो आप होने का सबूत देंगे तो मैं भी होने का सबूत दूँगा। आज बारगाह फरीद से आपके लिए पैगाम मोहब्बत, पैगाम इत्तेहाद, पैगाम अमन और पैगाम फरीद लेकर आया हूँ। अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले मौजू से हटकर एक बात गोश्तगुजार करता चलूँ। याद रखिएगा कि हमेशा आसमान से आने वाली रोशनी ज़मीन को रोशन करती है, कभी भी ज़मीन की रोशनी ने आसमान को रोशन नहीं किया। ये मैं आपको कायनात का कायदा, कायनात का दस्तूर बता रहा हूँ कि हमेशा जो रोशनी आसमान से आती है ना वो ज़मीन को रोशन करती है, कभी भी ज़मीन की रोशनी ने आसमान को रोशन नहीं किया। आप सूरज की मिसाल ले लें, हाइट पर है तो ज़मीन को रोशन करता है। आप चांद की मिसाल ले लें, हाइट पर है, ऊंचाई पर है तो ज़मीन को रोशन करता है। आप सितारों की मिसाल ले लें, हाइट पर हैं तो ज़मीन को रोशनी देते हैं। जो चीज़ हाइट पर होती है ना, ऊंचाई पर, वो ज़मीन वाली चीज़ को रोशन करती है। कभी भी ज़मीन वाली चीज़ ने हाइट वाली चीज़ को रोशन नहीं किया। आप ये बल्ब की मिसाल ले लें, ट्यूबलाइट की मिसाल, राड की मिसाल ले लें, हाइट पर लगा होता है तो ज़मीन को रोशन करता है। हमेशा आसमान से आने वाली रोशनी और ज़मीन को रोशन करती है, और कभी भी ज़मीन की रोशनी ने आसमान को रोशन नहीं किया। लेकिन दोस्तों, माह रबीउल नूर में और 12 रबीउल अव्वल को सैयदा आमिना की गोद में एक ऐसा लाल आया जो आया तो ज़मीन पे, मगर उसकी रोशनी ने 7 आसमानों को रोशन कर दिया। माह रबीउल नूर में 12 रबीउल अव्वल को सैयदा आमिना की गोद में एक ऐसा लाल आया, एक ऐसा शहजादा आया जो आया तो जमीन पे, मगर उसकी रोशनी ने 7 आसमानों को रोशन कर दिया। वो मेरा कमली वाला क्या आया कि उसने कायनात के कायदे को ही बदल दिया, कायनात के कायदे को ही बदल दिया। इमाम अहमद रजा क्या खूब फरमाते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। माह रबीउल नूर में 12 रबीउल अव्वल को सैयदा की गोद में एक ऐसे लाल आए, एक ऐसे शहजादे आए जो आए तो जमीन पे, मगर उनकी रोशनी ने 7 आसमानों को रोशन कर दिया। हजूर की रोशनी ने 7 आसमानों को रोशन कर दिया। अच्छा, बड़ा समझने वाला पॉइंट है। अक्सर लोग कहते हैं कि महफिल में जाएं या ना जाएं, बड़े लोगों की महफिल है, बड़े लोग आए होंगे, डेफिनेटली पीर साहब आएंगे तो उनके मुरीद भी आएंगे, मानने वाले भी आएंगे, बड़े लोगों की महफिल है। अगर एक बंदा महफिल में ना भी जाए तो महफिल को कौन सा फर्क पड़ जाएगा, तो महफिल को कौन सा फर्क पड़ जाएगा। बड़े लोगों की महफिल है। नबी का एक वाकया गोश्तगुजार करूंगा। नमरूद ने नबी खुदा हजरत इब्राहीम को जब आग में फेंका, नमरूद ने नबी खुदा इब्राहीम को जब आग में फेंका, वो आग कोई आम आग नहीं थी। नमरूद की फौज को कई दिन लग गए, वो लकड़ियां इकट्ठी करती रही, कड़ा खोदने में काफी टाइम लग गया। एक खास किस्म का आला तैयार किया गया, खास किस्म का आला जिसमें बैठा के इब्राहीम को आग में फेंका जाना था। वक्त मुकर्रर था, टाइम आ गया, तैयारी मुकम्मल थी। जब इब्राहीम को आले में बैठाकर आग में फेंक दिया तो एक चिड़िया आसमान पर उड़ी, उसने अपनी चूंज में पानी लिया, आग पर फेंकना शुरू कर दिया। एक चिड़िया आसमान पर उड़ी, चूंज में पानी लिया और आग पर फेंकना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके मुंह में कितना पानी होगा,
ज्यादा से ज्यादा 2-3 कतरे होंगे, एक चम्मच के बराबर पानी होगा। उसने मुंह में लिया और पानी फेंकना शुरू कर दिया। किसने सवाल किया, ए चिड़िया, ओ तू आग पर पानी को क्यों फेंक रही है? ओ तेरे पानी से कौन सा आग को फर्क पड़ जाना है? तेरे पानी से कौन सा आग को फर्क पड़ जाना है? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि इस बात का मुझे भी पता है कि मेरे पानी से आग को फर्क कोई नहीं पड़ना, लेकिन मैं मालिक की बारगाह में ये बात बताने वाली तो बनूंगी ना कि मेरे अल्लाह, मैं आग बुझाने वालों में थी, आग लगाने वालों में नहीं थी। अल्लाह, मैं आग बुझाने वालों में थी, आग लगाने वालों में नहीं थी। तो जो लोग कहते हैं कि महफिल में जाएं ना, महफिल में जाएं या ना जाएं, अगर एक बंदा ना भी गया तो महफिल को कौन सा फर्क पड़ जाएगा? जब कल को तुम मरोगे, लहद में जाओगे, मुस्तफा करीम आएंगे तो तुम अर्ज कर सकोगे कि आका, हम आपका मिलाद मनाने वालों में थे, मिलाद का इनकार करने वालों में नहीं थे। आका, अगरचे हम माड़े थे, अगरचे हम माड़े थे, हम आपका मिलाद मनाने वालों में थे, मिलाद का इनकार करने वालों में नहीं थे। हम आपका मिलाद मनाने वालों में थे, मिलाद का इनकार करने वालों में नहीं थे। बुखारी की हदीस गोशगदार करूंगा, बुखारी में मौजूद है। एक दफा हजरत आदम की हजरत मूसा से मुलाकात हुई, आदम की मूसा से मुलाकात हुई, बुखारी में मौजूद है। जब हजरत मूसा ने मुकालमा भी किया हजरत आदम से कि हजूर, अगर आप गंदम ना खाते तो ना ये दुनिया बनती, ना दोजक बनती, ना जन्नत बनती। मुकालमा मौजूद है। आदम की मूसा से मुलाकात हुई। इमाम बदरुद्दीन आइनी फरमाते हैं कि बुखारी पे यकीन तो हमारा भी है, बुखारी को मानते तो हम भी हैं कि आदम की मूसा से मुलाकात हुई। बुखारी पे यकीन तो हमारा भी है, लेकिन मुलाकात हुई कब? मुलाकात हुई कब? क्योंकि आदम, यार ये ना बच्चों को चुप करवा दो बेटा, आप माहौल खराब कर, एक बंदा बात उठे, इनको चुप करवा दो। इमाम बदरुद्दीन आइनी फरमाते हैं कि मुलाकात हुई तो सही, लेकिन हुई कब? क्योंकि आदम और मूसा के दौरे नबूवत में फर्क ही बहुत ज्यादा, गायब ही बहुत है। मुलाकात हुई तो सही, आप फरमाते हैं यकीन तो हमारा भी है बुखारी पे, लेकिन हुई कब? तो इमाम बदरुद्दीन सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। आप फरमाते हैं आदम अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह के नबी की ये शान है कि वो अपने वसाल के बाद दौरा मूसा में जाके मूसा से मिल भी सकते और हम कलाम भी हो सकते हैं। अपने वसाल के बाद दौरा मूसा में जाके मूसा से मिल भी सकते हैं और हम कलाम भी हो सकते हैं। उसी तरह आपने फरमाया मूसा भी अल्लाह के नबी हैं, तो मूसा की भी ये शान है कि वो अपने ज़ाहरी मिलाद से पहले, ज़ाहरी विलादत से पहले दौरा आदम में जाके आदम से मिल भी सकते और हम कलाम भी हो सकते हैं। आदम और मूसा अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह के नबी की ये शान है कि वह अपने वसाल के बाद या ज़ाहरी मिलाद से पहले दौरा आदम में या दौरा मूसा में जाके एक दूसरे से मिल भी सकते हैं और हम कलाम भी हो सकते हैं। आदम और मूसा अल्लाह के नबी हैं और मेरे महबूब के मुक्तदी हैं। अगर मुक्तदी की ये शान है तो सरकार का आलम क्या होगा? जरा सोचिए ना, अगर आदम और मूसा की ये शान है कि वो वसाल के बाद या मिलाद से पहले एक दूसरे के दौर में जाके मिल भी सकते और हम कलाम भी हो सकते हैं, अगर आदम और मूसा की शान है तो जो है ही नबियों का सरदार, जो मूसा का भी सरदार है, सब नबियों का सरदार है, जरा सोचिए हजूर का आलम क्या होगा? हजूर का आलम क्या होगा? बुखारी में मौजूद है, हजूर मुकाम इब्राहिम पर तशरीफ फरमा थे। एक आदमी आया, वो बड़ा प्यारा आदमी था, बड़ा खूबसूरत आदमी था, अनवार तजलियात की बारिश हो रही थी उस आदमी पर। बुखारी में मौजूद है,
हजूर ने सहाबा से पूछा, उषा खान से पूछा, मेरे सहाबियों आपको पता ये आदमी कौन है? आका हमें नहीं पता। हजूर ने फरमाया ये अल्लाह के नबी हजरत ईसा थे। ये अल्लाह के नबी ईसा थे जो अभी मेरे हाथों का बोसा लेके गए हैं। ये नबी खुदा ईसा थे। हजरत ईसा अल्लाह के नबी हैं और कुरान इस बात की दलालत करता है कि ईसा अल्लाह के नबी हैं और वो हर वक्त आसमान पर मौजूद रहते हैं। कुरान के मुताबिक ईसा हर वक्त आसमान पर मौजूद रहते हैं और बुखारी के मुताबिक हजूर ने फरमाया ईसा अभी मेरे हाथों का बोसा लेके गए हैं। कुरान के मुताबिक ईसा आसमान पर, बुखारी के मुताबिक ईसा जमीन पर। हजरत ईसा अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी की कुरान के मुताबिक शान है एक ही वक्त में आसमान पर भी हो सकते हैं और बुखारी के मुताबिक आपकी शान है उसी वक्त जमीन पर भी हो सकते हैं। ईसा अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी की ये शान है कि वो एक ही वक्त में आसमान पर भी हो सकते हैं और उसी वक्त जमीन पर भी हो सकते हैं। ईसा अल्लाह के नबी हैं और मेरे मुस्तफा के मुक्तदी हैं। अगर मुक्तदी की ये शान है तो सरकार का आलम क्या होगा, जो है ही नबियों का इमाम। अगर मुक्तदी की ये शान है कि वो एक ही वक्त में आसमान पर भी मौजूद हैं और उसी वक्त जमीन पर भी मौजूद हैं, अगर मुक्तदी की ये शान है तो जरा सोचिए इमाम का आलम क्या होगा, जो है ही नबियों का इमाम, तो हजूर का आलम क्या होगा। अच्छा, हजूर ने ना बुखारी में मौजूद है, हजूर ने फरमाया अल्लाह ने अपने हर नबी को 3 दुआओं का हुक्म दिया। हर नबी को 3 दुआओं का हुक्म दिया। हर नबी ने वो 3 दुआएं मांग ली। फरमाया मैंने अभी सिर्फ 3 में से 2 मांगी हैं, एक बाकी है। 3 में से 2 मांगी हैं, एक बाकी है। और वो 2 भी कौन सी मांगी हैं? हजूर का अपनी उम्मत से प्यार देखना, हजूर का अपनी उम्मत से प्यार देखना। वो 2 भी कौन सी मांगी? पहली दुआ ये मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। दूसरी दुआ क्या मांगी? अल्लाह रोजे हशर के दिन मेरी उम्मत को मेरे शफात के हवाले कर दी। रोजे हशर के दिन मेरी उम्मत को मेरी शफात के हवाले कर दी। फरमाया 3 दुआओं का वादा किया था। वैसे तो नबी जो भी दुआ मांगे कबूल हो जाती है, लेकिन 3 दुआ एज अ गिफ्ट के तौर पे अल्लाह ने दी थी। वादा किया था 3 दुआओं का, 3 में से 2 मांगी है, एक बाकी है। जब रोजे हशर का दिन आएगा ना तो मैं अल्लाह को उसका वादा याद करवाऊंगा कि मेरे मालिक तूने 3 दुआओं का वादा किया था, 3 में से 2 मांगी है, एक बाकी है। जब वादा याद करवाऊंगा ना तो अल्लाह फरमाएंगे सोने हबीब जरा जुबान तो हिलाइए, वाह वाह वाह, हबीब जरा जबान तो हिलाइए। तो हजूर फरमाते मैं क्या अर्ज करूंगा कि अल्लाह मेरी सारी उम्मत को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरी सारी उम्मत को माफ फरमा दे। वो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया कि हशर में हम सब सरकार की शफात के हवाले होंगे। हशर में हम सब सरकार की शफात के हवाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। पूछा दोज़ख ने या रब गुनाहगार है कहाँ? जाते हक बोली सरकार ने संभाले होंगे। जाते हक बोली सरकार ने संभाले होंगे। रोज़े हशर में अमाल जो हमारे काले होंगे, रोज़े हशर में अमाल जो हमारे काले होंगे, हम सब सरकार की शफात के हवाले होंगे। मुबारक हो तुम हो जनती, क्योंकि तुम्हें है सरकार की शफात पे यकीन। जो मुनकर हैं वो दोज़ख के हवाले होंगे, जो मुनकर हैं वो दोज़ख के हवाले होंगे। हर नबी को 3 दुआओं का हुक्म दिया, हर नबी को। हर नबी ने मांग ली। मैंने अभी सिर्फ 3 में से 2 मांगी हैं, एक बाकी है। जब रोज़े हशर का दिन आएगा तो वादा याद करवाऊंगा कि मैंने मालिक 3 दुआओं का वादा किया था, 3 में से 2 मांगी हैं, एक बाकी है। जब वादा याद करवाऊंगा ना तो अल्लाह फरमाएंगे हबीब जुबान तो हिलाइए, तो मैं अर्ज करूंगा मेरे मालिक मेरी सारी उम्मत को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, मेरे मालिक मेरी सारी उम्मत को माफ फरमा दे। हजरत बिलाल से रवायत है, हजरत बिलाल से रवायत है, जब मक्का फतह हो गया ना
बिलाल फरमाते इस्लाम के लिए बड़ा खुशखबरी का दिन था। जब हम वापस आए ना, हर सहाबी बड़ा खुश था, सारे बड़े खुश थे, लेकिन हजूर पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। हजूर पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी, हजूर परेशान थे। बिलाल फरमाते हैं मैं भी परेशान हो गया कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। इस्लाम की इतनी बड़ी फतह का दिन है, हजूर एक अजीब सी कैफियत में है। बिलाल फरमाते मैंने हाथ बांध के अर्ज कर लिया कि हजूर क्या मामला है। तो हजूर ने फरमाया बिलाल, जिन काफरों को तुम कैद बंद करके लेके आए हो ना, तुमने उन काफरों के जिस्मों को रस्सियों के साथ बड़ी जोर से बांधा हुआ है। फरमाया गोया के वो काफर हैं, लेकिन मेरी आलमीन का तो हिस्सा है ना, लेकिन मेरी आलमीन का तो हिस्सा है ना। तुमने उनके जिस्मों को रस्सियों से बड़ी जोर से बांधा हुआ है। दोस्तों, अल्लाह का जो नबी काफर के जिस्म पर रस्सियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वह अपनी उम्मतियों पर दोज़ख की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। अल्लाह का जो नबी काफर के जिस्म पर रस्सियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो अपनी उम्मतियों पर दोज़ख की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। वो अपनी उम्मतियों पर दोज़ख की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। बुखारी में मौजूद है, एक अराबी था, उसने अपनी जान पे जुल्म कर लिया, अपने रब को अपने आप से नाराज करवा लिया। एक दिन ख्याल आया कि मेरा रब तो मुझसे नाराज हो गया है, मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि अल्लाह राजी हो जाए, कौन सा अमल करूं कि अल्लाह राजी हो जाए। उसने मुकाम इब्राहिम पे सजदा करना शुरू कर दिया, काबे का तवाफ करना शुरू कर दिया, हजर अस्वद को चूमना शुरू कर दिया कि कौन सा ऐसा अमल करूं कि अल्लाह राजी हो जाए। नमाज मसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी कि कौन सा अमल करूं कि अल्लाह राजी हो जाए। उसको सुकून न मिल सका, बिल आखिर उसने कुरान खोल लिया, कुरान को देखना शुरू कर दिया, पेजों को उसने पलटना शुरू कर दिया कि कौन सा ऐसा अमल करूं कि अल्लाह राजी हो जाए। तो दोस्त ने कुरान ने उस अराबी को उसके सवाल का जवाब दे दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह। ए मेरे नबी, आप हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि जो होना मेरा चाहता है, यानी जो मेरे करीब आना चाहता है, मेरा मुकर्रब बनना चाहता है, मेरा दोस्त बनना चाहता है। नबी जो होना मेरा चाहता है, पहले वो आपका हो जाए, पहले वो आपका हो जाए। ऐ नबी, जब वो शख्स आपका हो जाएगा, जब वो शख्स आपकी सुन्नत को थाम लेगा, अहकामात को मान लेगा, फत्ता भी उन्हीं का मज़दाक़ अव्वल ठहर जाएगा, जब वो शख्स आपका दरबार का मकबूल व मंजूर आदमी बन जाएगा, तो उस शख्स को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युहब्बुकुम अल्लाह, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा। सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा। नबी जो होना मेरा चाहता है, पहले वो आपका हो जाए, होना जो मेरा चाहता है पहले आपका हो जाए। तो दोस्तों, कुरान ने उस अराबी को हजूर की बारगाह की तरफ जाने का हुक्म दे दिया, मुस्तफा की बारगाह की तरफ जाने का हुक्म दे दिया। जिस अंदाज में हजूर आए जिंदा है ना, हजूर तब भी इसी अंदाज में जिंदा थे। वो अराबी मौला कायनात शेर खुदा अली अल मुर्तजा की बारगाह में हाजिर हो गया। अर्ज की हजूर, मालिक नाराज हो गया था, सब काम मैंने कर लिए, मुकाम इब्राहिम पे सजदा भी कर लिया, काबे का तवाफ भी कर लिया, हजर अस्वद को भी चूम लिया, सुकून ना मिला। बिल आखिर कुरान खोला तो कुरान ने जवाब दे दिया कि तुम बारगाह मुस्तफा की तरफ जाओ, हबीब की बारगाह की जानिब जाओ। जिस अंदाज में हजूर आज जिंदा, तब भी हजूर इसी अंदाज में जिंदा थे। तो मौला कायनात ने उसको ये नहीं फरमाया कि और अभी नाउज़ बिल्लाह हमारे मुस्तफा तो मर गए हैं, हमारे मुस्तफा तो हमें छोड़ के चले गए हैं। मौला कायनात ने अराबी को ये नहीं फरमाया, बल्कि मौला कायनात ने अराबी का हाथ पकड़ा और सरकार की कब्र अनवर के पास ले गए और फरमाया, और अभी जो मांगना चाहते हो जी भर के मांग लो, मुस्तफा करीम इधर ही हैं, जो मांगना चाहते हो
जी भर के मांग लो, मुस्तफा इधर ही है। वो अराबी हजूर के कदमैन की तरफ गिर गया और अर्ज की, आका आपके कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है। आपके कदमों में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है। आपके कदमों में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है। आपके कदमों में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है। आपके कदमों में हजूर आपके कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना आपका काम है। मौला कायनात मेरी इस बात के गवाह हैं कि हजूर की कब्र अनवर से आवाज आई, और रबी जा चले जा, मैंने आज तेरे रब को तो इससे राजी करवा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रबी जा चले जा, मैंने आज तेरे रब को तो इससे राजी करवा दिया है। अच्छा, चंद अरसा पहले ना मेरी कराची में महफिल थी, थक तो नहीं गए ना? ज़ौक़ है ना आपका? कराची में महफिल थी तो उधर एक किबला साहब आए, लामा साहब आए, उन्होंने मुझसे सवाल किया ऑन द रिकॉर्ड। उन्होंने कहा, पीर साहब हजूर की हदीस है कि हजूर ने फरमाया मेरी कब्र को बुत ना बनाना, मेरी कब्र को बुत ना बनाना। क्या आप इस हदीस को मानते कि नहीं मानते? ज़ईफ तो नहीं समझते? ऑन द रिकॉर्ड मैंने जवाब दिया। मैंने कहा, अरे भाई मुझे नहीं पता कि आपका कुरान की, आपका इस हदीस पे अकीदा है कि नहीं। अगर इस हदीस पे 100% किसी का अकीदा है तो वो गंजे शकर सरकार के गुलामों का है। हम 100% मानते हैं, पुख्ता ईमान है इस हदीस पे। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा पीर तो अहले सुन्नत का, लेकिन बात हमारे मसलक की कर डाली। पीर तो अहले सुन्नत का है। ऑन द रिकॉर्ड जवाब दिया मैंने उसको। मैंने कहा कि हजूर ने फरमाया मेरी कब्र को बुत ना बनाना, बड़ी काबिल समात बात है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजूर ने फरमाया कि मेरी कब्र को बुत ना बनाना। मैंने उसको कहा कि जब हम बुतों पास जाते हैं तो हम क्या अकीदा लेके जाते हैं कि बुत ना तो सुन सकता है, ना तो बोल सकता है, ना तो बात का जवाब दे सकता है। हजूर ने फरमाया कि मेरी कब्र को बुत ना बनाना। फरमाने का मतलब क्या था कि जब मेरी कब्र के पास आना तो ये अकीदा लेके ना आना कि ना तो मैं सुन सकता हूँ, ना तो मैं बोल सकता हूँ, ना तो मैं बात का जवाब दे सकता हूँ। मेरी कब्र के पास आना तो ये अकीदा के आना कि माल के कुल कहलाते ये हैं, हर खजाने की कुंजी इनके पास है, इन्ना तइना कल कौसर, हर कसरत पाते ये हैं। मेरे पास आना तो अहमद रजा जैसा कीदा लेके आना कि मेरा नबी जिंदा है वल्लाह, मेरा नबी जिंदा है वल्लाह, मेरा नबी जिंदा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, 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 तू जिंदा है वल्लाह। तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जिस चीज का ये कीदा है वो हाथ बुलंद करके झंडे बना के ले आगे कहेगा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे
नुमान भाई 1 मिनट मैं एक शेर सुना दूं तो फिर आपने नाच शुरू करनी है। अच्छा, किस किस का कीदा कि नबी जिंदा है? हाथ खड़ा करें ना जरा कि बबलोचों वालों, हाथ नीचे ना। शेर सुनाऊंगा आपको। वो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया कि हर बेअसूल के लिए फितरी असूल जिंदा है, हर बेअसूल के लिए फितरी असूल जिंदा है। चमन में रहकर भी और कांटों के फूल जिंदा है, चमन में रहकर भी कांटों के फूल जिंदा है। बता रहा हूं सजाकर अपने हजूर की महफिल, हम वही लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। जिंदा है तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला। दी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला। चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ना मैं मुल्ला ना मैं पीर, ना मैं मुल्ला ना मैं पीर, मैं तो फकत दबाना हूं अपने मुस्तफ़ा करीम का। वो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया कि ना मैं मस्त हूं ना अलस्त हूं। मेरा पसंदीदा शेर है, पीर भाई जानते हैं। ना मैं मस्त हूं ना अलस्त हूं, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। ना मैं मस्त हूं ना अलस्त हूं, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। आका तेरे नाम ने मुझे वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। ना मैं मस्त हूं ना अलस्त हूं, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। आका तेरे नाम ने मुझे वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। यही मेरा ज़ौक़ जुनून है, यही मेरे इश्क का राज है। आका तेरी याद में मेरा झूमना, मेरी हज है मेरी नमाज है। आका तेरी याद में मेरा झूमना, मेरी हज है मेरी नमाज है। हदीस में मौजूद है, हजूर का दरबार लगा हुआ था, उषा खान मौजूद थे जिन्हें आज हम सहाबा कहते हैं। तो हजूर ने अपने एक सहाबी को फरमाया, सहाबियों को फरमाया कि मेरे सहाबा जब भी घर में जाया करो सलाम कहा करो, चाहे जितनी मर्तबा मर्जी जाओ सलाम कहा करो। एक सहाबी ने अर्ज किया, आका अगर घर में कोई भी मौजूद ना हो, मैं भी मौजूद ना हूं, यहां तक कि घर को लगा भी ताला हो, ताले की चाबी भी मेरे पास हो। आका घर में कोई भी मौजूद ना हो, मैं खुद भी मौजूद ना हूं, यहां तक कि ताला लगाओ, ताले की चाबी भी मेरे पास हो, तो क्या हुक्म है? हजूर ने फरमाया, मेरे सहाबी अगर घर में कोई और मौजूद ना हुआ, मैं तो मौजूद हूंगा ना। ओ सहाबी अगर घर में कोई और मौजूद ना हुआ और मैं तो मौजूद हूंगा ना। तो जब भी घर में जाकर एक ही बात किया कर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अगर कोई और मौजूद ना हुआ तो मैं तो मौजूद हूंगा ना। अब जाते जाते अपने जद्दे आला का एक वाक़या गोशगुजार करता चलूँ। मेरे जद्दे आला शेखुल इस्लाम ख्वाजा बहरोबर ज़ुहदुल अंबिया संदुल वासलीन कुदवतुल सालिकीन सैयदुल आरिफीन फरीदुल हक व शरावद्दीन सैयदुल सदात सिराजुल औलिया मुहिब्बुल फुकरा वल गुरबा वल मसाकीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह लैला और मजनू का वाक़या गोशगुजार करूँगा। मैं लॉजिक नहीं दूंगा इस वाक़े के अंदर, जैसे हजूर ने इरशाद फरमाया वैसे मैं गोशगुजार करूँगा। मेरे जद्दे आला हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद
गन शकर फरीदुल हक व शरावद्दीन अल रहमत, आप फरमाते हैं कि एक दिन ना लैला ने खरात का ज़हन बनाया कि आज मैं खरात करूंगी, मैं खरात करूंगी। जब साइलों को फ़कीरों को पता लगा तो सारे फ़कीर ही चले गए। जद्दे आला फरमाते हैं कि खरात भी कैसी होगी, गालबन कोई मीठी चीज़ ही होगी। सारे मंगते लैला के दरवाजे के आगे जाकर खड़े हो गए। जब मजनू को पता चला तो मजनू ने भी लकड़ी का प्याला लिया और लैला के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। जब बांटने की बारी आई, लैला ने सबको तो कुछ ना कुछ दिया, सब फकीरों को, सब साइलों को कुछ ना कुछ दिया। लेकिन जब मजनू की बारी आई ना तो लैला ने मजनू को रद्द कर दिया, साइड पे कर दिया, कुछ भी ना दिया। और लैला अंदर अपने कमरे में चली गई। लैला अपने कमरे में चली गई। जब लैला अपने घर चली गई ना तो मजनू ने दीवाना व रक़स करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। अच्छा, एक बात को याद रखिएगा, एक होती है हिर्स, लालच, तलब, मुझे कुछ मिले। एक होती है नखवत कि मुझे प्रोटोकॉल मिले, मेरी पहचान हो। एक हिर्स होती है लालच, तलब। एक होती है नखवत, प्रोटोकॉल, मुझे इज्जत मिले, मेरा नाम बने। अब देखें इश्क जो है ना, ये हिर्स और नखवत का कैसे इलाज करता है। हिर्स और नखवत का कैसे इलाज करता है, देखिएगा आप। तो उसने ना दीवाना व रक़स करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, ओ मजनू, लैला ने सबको तो दिया, तुझे तो कुछ भी नहीं दिया। नाचना तो हमें चाहिए, नाच तू रहा है, नाचना तो हमें चाहिए, तुझे तो कुछ मिला भी नहीं और नाच तू रहा है। उसने कहा, अगर मुझे कुछ नहीं दिया, अगरचे मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझे औरों से जुदा तो समझा ना, औरों से जुदा तो समझा ना। अगर मुझे भी दे देती, कुछ ना कुछ मेरे प्याले में भी डाल देती, तो वो तो मुझे वहम रहता कि शायद पहचाना नहीं, शायद मैं पहचान में नहीं आया महबूब के, मुझे वहम रहता। अगरचे मुझे रद्द कर दिया, लेकिन मुझे पता तो चल गया ना कि महबूब ने पहचान तो लिया है ना। अगर पहचाना है तो रद्द किया है, पहचान तो लिया है ना। देखिए इश्क कैसे इलाज करता है। दीवाना वार ने रक़स करना शुरू कर दिया कि मुझे पहचान तो लिया ना। तो साबित हुआ कि महबूब दे या कुछ ना दे। हम अक्सर कहते हैं बाबा साहब गए कुछ नहीं मिला, अजमेर शरीफ गए कुछ नहीं मिला। महबूब कुछ दे या ना दे, महबूब का पहचान लेना ही इश्क की तलब है। महबूब का पहचान लेना ही आशिक की तलब है। अगर चाहे महबूब कुछ दे या ना दे, रद्द भी फरमा दे, लेकिन महबूब का पहचान लेना ही आशिक की तलब है। और तलब होनी भी चाहिए आशिक की, महबूब का पहचान लेना। मेरे जद्दी आला हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर आप फरमाते हैं कि आशिक का काम है कि वो महबूब के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाए, महबूब के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाए। महबूब दरवाजा खोले या ना खोले, सदा लगाए या ना लगाए, दरवाजा खोले या ना खोले, सदा लगाए या ना लगाए, आशिक का काम महबूब की सदा को सुनना नहीं है। आशिक का काम महबूब के दरवाजे पे जमा रहना है। आशिक का काम ये नहीं है कि वो महबूब की आवाज को सुने या महबूब की आवाज को सुने, वो आशिक का ये काम नहीं है। महबूब के दरवाजे पे जम के रहना, जमे रहना, यही आशिक का काम है, यही आशिक का काम है। तो देखें इश्क ने कैसे नखवत का भी इलाज कर दिया और हिर्स का भी इलाज। आज हम अगर कोई ड्यूटी भी करता है ना तो वो चाहता है कि मैं पाकपतन जाऊं। हमने वाकया सुने हुए हैं कि निजामुद्दीन औलिया सरकार ने अपनी रेश मुबारक से वो पाकपतन की गलियों में वो झाड़ू लगाते थे। साबर पाक हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलीगरी ने सारी जिंदगी पाकपतन गुजार दी, सारी जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत की। आज हम पाकपतन या किसी भी दरबार पर जाते तो हम चाहते हैं हमें प्रोटोकॉल मिले, हमें अच्छा बिस्तरा मिले,
हमें पीर साहब भी पहचान लें कि यार फलाना बंदा आ गया है, हमें प्रोटोकॉल मिले। देखें कैसे इश्क ने हिर्स का भी इलाज कर दिया और नखवत का भी इलाज कर दिया। मुझे मौलाना जामी का एक वाकया याद आ गया। मौलाना जामी अलैहि रहमत आप फरमाते हैं कि काश मैं पीर ना होता, काश मैं मौलवी भी ना होता, काश मैं पीर भी ना होता, काश मैं इंसान भी ना होता, काश मैं इब्ने आदम भी ना होता, काश मैं मुस्तफा की गली में फिरने वाला कुत्ता होता और जिसका नाम जामी होता तो वो मंजर कितना हुसीन होता। काश मैं हजूर की गली में फिरने वाला कुत्ता होता तो जरा सोचिए ना वो मंजर कितना हुसीन होता। थक तो नहीं गए ना? अच्छा, बाद में ना कहिएगा कि वो मेरे वाले साहब फरमाते थे कि एक चेयर और एक माइक, जो भी आ जाए ना उसको छोड़ने का दिल ही नहीं करता इसको। अच्छा, पीर ऑफ गोल्डा शरीफ, पीर मेर अली शाह साहब और पीर ऑफ सियाज शरीफ का एक वाकया मैं सुनाने लगा हूं, क्योंकि जो गोल्डा शरीफ है ना, इनका पीर खाना है सियाज शरीफ। गोल्डा शरीफ का पीर खाना है सियाज शरीफ और सियाज शरीफ का पीर खाना है तोंसा शरीफ पीर पठान, और पीर पठान का पीर खाना है महार शरीफ, ख्वाजा किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी। और ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी आगे से जाके कोई 20वीं 22वीं पुश्त में जाके हजूर गंजे शकर सरकार के गुलाम है, हजूर गंजे शकर के गुलाम है किबला आलम नूर मोहम्मद महारवी अलैहि रहमत, चिश्तिया शरीफ वाले। हेड ऑफिस है ये भी पाकपतन के बाद। तो पीर ऑफ गोल्डा शरीफ पीर मेर अली शाह साहब ना, पीर सियाज शरीफ में उर्स था, उधर गए तो उधर लंगर का वक्त करीब था। पीर मेर अली शाह साहब और पीर सियाल इकट्ठे तशरीफ फरमा थे। पीर सियाल का एक मुरीद आया, उसने कहा कि हजूर कुत्ते ने आटे को मुंह लगा दिया है। मैं पंजाबी में सुना देता हूं कि हजूर कुत्ते ने ना आटे नु मुंह ला लिया, आटे नु मुंह मारता। तो हजूर वक्त करीब है खाने का, तो उस वक्त को इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आज तो वो सेल्फ मेड रोटी वाली मशीन भी आ गई है, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो हजूर हम क्या करेंगे, लंगर का वक्त करीब है। तो हजूर पीर सियाल ने पीर मेर अली शाह साहब पीर ऑफ गोल्डा को भेजा, क्योंकि आप बहुत तकड़े आलम दीन थे, कि हजूर आप जाएं देख के आए जरा। मेरे अली शाह साहब गए, आपने फरमाया कि मुझे यह बताओ आटे के किस हिस्से को कुत्ते ने मुंह लगाया है, किस हिस्से को मुंह लगाया है? हजूर ये वाले हिस्से को मुंह लगाया है। आपने फरमाया इस हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग कर लो, इस हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग कर लो, और जो हिस्सा बच जाएगा ना उसका लंगर पका लो, शरीयत आपको इजाजत देती है, लंगर पका लो। कहा ठीक है। तो वो जो थोड़ा सा जो आटा जिसको कुत्ते ने मुंह लगा लिया था वो बच गया। किसी ने पूछा पीर सियाल के मुरीद ने कि हजूर इस आटे का क्या करना है? तो आपने फरमाया, बड़ी काबिल समात बात है, आपने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि वो कुत्ता था किसका, वो कुत्ता था किसका, वो कुत्ता था किसका? किसी ने कहा हजूर वो तो पीर सियाल का कुत्ता था। फरमाया कि मैं भी पीर सियाल दा कुत्ता ते वो भी पीर सियाल दा कुत्ता, मैं भी पीर, ये इश्क की बातें हैं, मैं भी पीर सियाल दा कुत्ता ते वो भी पीर सियाल दा कुत्ता। फरमाया इसकी रोटियां बनाओ और ये रोटियां मेरे अली शाह को खिला दो, ये रोटियां मेरे अली शाह को खिला दो। देखें कैसे इश्क जो है ना वो हिर्स का और नकवत का इलाज करता है। तो आखिर में फरमाइश थी कल भी आज भी कि शार भी लाजमी सुनाने हैं, जाते जाते शार भी सुना दूं। मेरे जद्दे आला फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी से मुराद है कब्र। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। यहाँ पे मिट्टी से मुराद इंसान की, इंसान के ऊपर एक ना एक दिन मिट्टी ने आना ही है। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे। एक वक्त आएगा कब्र के अंदर इंसान कभी तो हंसेगा और कभी रोएगा। अंट मिट्टी दा मिट्टी होवे कि जिसम मिट्टी दा सी ते मिट्टी ही हो गया। आप फरमाते हैं ना कर बंदिया मेरी मेरी, यह नफ्सा नफ्सी का आलम हर इंसान ने मेरी मेरी लगाई हुई है। फरमाते ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, कि ना ये मिट्टी तेरी है और ना ये मेरी है। आप फरमाते 4 दिना दा मेला दुनिया,
सबका 4 दिनों का मेला, सब ने दुनिया छोड़ कर चले जाना है। फरमाते 4 दिनों का मेला, दुनिया फिर बन गई मिट्टी दी ढेरी। अब आप क्या खूब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं ना करे ते हेरा फेरी, ना करे ते हेरा फेरी मिट्टी नाल ना धोखा कर, ना करे ते हेरा फेरी मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी वो भी मिट्टी। फरमाते जब तुम भी इंसान हो और वो भी इंसान है, फिर तुम एक दूसरे से धोखा फ्रॉड और हेरा फेरी क्यों कर रहे हो। आप फरमाते जात पात दी गल ना कर, जिसके पास आजकल 2 पैसे आ जाए ना उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फरमाते जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत खुदा दी उच्ची बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। कि जात फकत खुदा की ऊंची है, बाकी सब भी मिट्टी मिट्टी है। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंट मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी। 4 दिनों का मेला दुनिया फिर बन गई मिट्टी दी ढेरी, ना करे ते हेरा फेरी मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी वो भी मिट्टी। जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत खुदा दी उच्ची बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। एक और जगह पे फरमाते हैं दे भी मिट्टी रात भी मिट्टी, दे भी मिट्टी रात भी मिट्टी, उच्ची मेरी जात भी मिट्टी। दे भी मिट्टी रात भी मिट्टी, उच्ची मेरी जात भी मिट्टी। मिट्टी अंदर मिट जाना है फिर तेरी औकात भी मिट्टी। फरमाते जब तूने मिट्टी अंदर मिट जाना है फिर तेरी औकात भी तो मिट्टी जैसी होनी चाहिए ना। एक और जगह पे मेरे जद्दे आला फरमाते हैं ओ मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले। हम अक्सर बात करते हैं फलां पीर साहब की, फलां MNA MPA की, लामा साहब की बड़ी बल्ले बल्ले है। फरमाते मिट्टी दिया बंदिया ओ कादी तेरी बल्ले बल्ले, ओ कदी मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कदी मिट्टी दे थल्ले। अगर आज तो मिट्टी के ऊपर है कल तुझे मिट्टी के नीचे भी जाना है, फिर तेरी बल्ले बल्ले कैसे हो गई। एक और जगह पे आप फरमाते हैं फरीदा ऊंचा ऊंचा हर कोई चले नीचे ना चले को, ऊंचा ऊंचा हर कोई चले नीचा ना चले को, नीचा हो के वो चले जो ऊंचे घर का हो, नीचा हो के वो चले जो ऊंचे घर का हो। अभी एक नात ख्वान भी बाकी है, नुमान चिश्ती इंशाल्लाह मेरे बाद वो हाजिरी लगवाएगा। अब आखिर में ये कहूँगा अल्लाह हम सब का यहाँ पे बैठना सुनना बोलना बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया।